नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल धाकरे क्लासेस में। और मैं दिलीप धाकरे, मैं आपको फिर से जुड़ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन पढ़ा नहीं सका और आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सका, लेकिन आप चिंता न करें, रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी समय समय से। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले पार्ट में मैंने एक बार इतना ही बताया था कि इंग्लिश कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा इशू नहीं है कि हम अंग्रेजी ना बोल पाएँ या बोलना कोई ज़्यादा टफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एटमॉस्फेयर और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है हमारा वो सही होना चाहिए, जिससे हम आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकें। अगर हम सोचें कि हम ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये संभव सिर्फ जब ही हो सकता है जब हम फ्लो के साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। और फ्लुएंसी जो आती है हमारी, वो एक सेंटेंस ऑर्डर क्रिएट अगर हम करने लगेंगे, ऐसे सोच के ही सेंटेंस क्रिएट करेंगे कि अरे ये पहले ये फॉर्म आएगा, उसके बाद ये रखेंगे, उसके बाद वो रखेंगे। हालांकि बेसिक जो होता है, बेस जो होता है वो तो वही होता है, वो चीज़ें भी वही रहती हैं सर। लेकिन बोलने में क्या है कि ग्रामर क्या करता है कि वो बहुत सारी त्रुटियों को दूर करके, मतलब जिसमें ग्रामर में क्या गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन स्पोकन में आप जब सेंटेंस बोल रहे हैं वहाँ गलतियाँ चल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि स्पोकन जो होता है उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं ग्रामेटिकली। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल क्या सीखना है, अंग्रेज़ी बोलना। पहले अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं, उसके बाद सुधार करेंगे कि क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं अंग्रेज़ी बोलने के साथ साथ, जैसे हम ग्रामेटिकली अपने आप को करेक्ट कर सकें। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ी जब बोलते हैं तो उसके लिए पहले अब हमें दो ही चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा उसके द्वारा किया गया कार्य। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई यानी कि मैं, यू मतलब सेकंड पर्सन तो, वी यानी कि हम, दे मीन्स वे, और ही माने वह लड़की मतलब मेल के लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन है ये। सी फीमेल के लिए यूज होता है, सी का सेंस भी वही होता है हिंदी में, सी का मतलब वह, और किसी का भी नाम। या इट वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु वगैरह उनके लिए यूज होता है इट, उसका भी सेंस वह निकलता है। तो हमें पता है ये सब्जेक्ट हो गया। वैसे दो प्रकार के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर होता है यानी कि जिससे किसी एक के होने का बोध हो, वो सिंगुलर होता है, जैसे बॉय। और प्लूरल की बात करें तो प्लूरल वह होता है जिससे एक से अधिक होने की बात की जाए, यानी बोध हो, जैसे बॉयज़, उसमें एस लगाया, बॉय में बॉयज़ हो गया, यानी बहुत सारे लड़के और बॉय में एक लड़का। तो सिंगुलर प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि मैं आपको बताया कि इतना ही याद रखो, आई, यू, वी, दे और ही, सी और किसी का भी नाम, ये सब्जेक्ट हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके लिए उसके बाद आप कर क्या सकते हैं, जो भी हमें एक्शन पता है, एक्शन तो हमें याद करनी पड़ेगी, ये तो वर्ब तो सबको याद करनी पड़ती है। एक्शन क्या है कि याद ना करने का एक सिंपल फॉर्मेट है इसका, कि इसे सेंटेंस की तरह यूज करो। जैसे हमें पता है कि गो मिस जाना होता है, बहुत सारे वर्ड्स हम नॉर्मली जानते हैं कभी भी, लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि अंग्रेजी बोलने का सेंस किसी यानी ग्रामर के आने से निर्भर नहीं करता, क्योंकि ग्रामर आते हुए बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते। उसका रीज़न ये है कि उनको हेजिटेशन और उनको एटमॉस्फेयर में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, वो एटमॉस्फेयर नहीं होता उनके पास में जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें अंग्रेजी बोलने के बारे में। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, जैसे मैं सब्जेक्ट क्या हो गया आई। अब हमें पता है स्टडी होता है पढ़ाई करना, तो मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। तुम पढ़ाई करते हो तो यू मीन्स होता है तुम, तो यू स्टडी। हम पढ़ाई करते हैं तो वी स्टडी। अगर वे पढ़ाई करते हैं तो वे का सेंस हमें पता होना चाहिए, दे, तो दे स्टडी। ये केवल कुछ सब्जेक्ट आपको नोट कर लेना है, मेंशन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि बार बार अगर आपको नहीं पता है तो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो आप चिंता न करें, बिल्कुल वन डे यू विल बी परफेक्ट अबाउट स्पीकिंग। तो उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ एक्शन जोड़ देना है, तो वही कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, आई, यू, वी, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं, इसी, इट और किसी का नाम। तो मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, तुम करते हो, यू स्टडी, हम करते हैं, वी स्टडी, वे करते हैं, दे स्टडी, वह करता है तो ही स्टडीज। यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करना है, वो मैं पहले पार्ट में को बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार मैं न्यू वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। तो अभी फिलहाल मैं आज मैं बात करने वाला हूँ हम स्पोकन के बारे में। मैं आपको इतना बता चुका हूँ, और रेगुलरली बेसिकली हम आपको क्या बेसिकली जीरो से ही
एकदम स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करेंगे सिखाने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि आज मैं कौन सा यूज़ सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक यूज़ सिखाने जा रहा हूँ जो यूज़ है हैड बिगिन टू का। बिगिन टू होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, लेकिन बिगिन टू का ही पास्ट में फॉर्मेट बनता है इसका, मतलब पास्ट में बताने के लिए, पास्ट में कुछ कोई काम शुरू किया हुआ अचानक से, तो उसके लिए हैड बिगिन टू का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे यूज़ होगा। आप चिंता न करें, बाकी कल से आपको रेगुलरली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको 20 महीने की आपको कुछ नहीं करना है, 20 मिनट्स आपको देना है मैक्सिमम, जिसमें से 10 मिनट्स आप मुझे देंगे और 10 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना है। और उसके बाद आपको जब मन करे तब आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा, एनीवेयर जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ यूज़ करना चाहिए। आपको गारंटी देता हूँ तो 90 डेज में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अभी समझते हैं इसके बारे में, हैड बिगिन टू के बारे में। सबसे पहले इसका ऑर्डर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट मैन होता है। मैन सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले मैन ही होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिगिन टू यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बिगिन टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो दे रखा है, यानी जो कर्म किया जा रहा है उसके द्वारा किया गया। समझते हैं, जैसे वह गाँव जाने लगा, वह गाँव जाने लगा था, यानी कि पास्ट में उसने काम कोई पहले किया होगा, दोबारा से प्रारंभ कर दिया, यानी वह गाँव जाने लगा था। तो वह के लिए आएगा ही। अब हमें पता है क्या यूज करना है, हैड बिगिन टू का यूज करना है। तो ही हैड बिगिन टू, उसके बाद उसने काम कौन सा किया, जाने का काम किया। जाना क्या होता है, गो होता है। हमें पता है जाने के लिए टू लगाते हैं, तो ही हैज बिगिन टू और गो टू। और कहां पर जाना स्टार्ट किया, विलेज, गांव के लिए। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि वे मुझसे झगड़ा करने लगे थे। इसका ये यूज जो होना है वो पास्ट में ही होना है, यानी वे मुझसे अचानक, यानी कि अचानक से झगड़ा करने लगे थे। यानी ये पास्ट में बता रहे हैं, पहले पास्ट में कौन सी एक्टिविटीज होने लगी, तो वे मुझसे झगड़ा करने लगे। तो वे जो है, इसको मैंने आपको बताया, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। उसके बाद वही हैड बिगिन टू को यूज कर रहे हैं, तो हैड बिगिन टू। क्या करने लगे थे, झगड़ा। झगड़े का अंग्रेजी होता है फाइट या क्वारल, जो आपको बता। दे हैड बिगिन टू फाइट, किससे करने लगे थे, टू मी। ऐसे ही अगर आप अन्य एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे कि रोहन अंग्रेजी बोलने लगा था। रोहन इसके लिए कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है मोस्टली वाक्यों में। तो रोहन को रोहिणी लिखेंगे, किसी का नाम है ये। रोहन हैड बिगिन टू क्या करने लगा था, अंग्रेजी बोलने लगा था। तो अंग्रेजी बोलना होता है स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमें सिर्फ एक्शन पता होना चाहिए, और पास्ट में जो भी कोई काम एक्टिविटी स्टार्ट करने अचानक से स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी करता है सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम हैड बिगिन टू का यूज करते हैं।
यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ये तो लगा था, लगे थे, लगी थी, ऐसे ही वाक्य आएंगे और उनमें कुछ नहीं करना। पास्ट की इनमें कोई भी काम प्रारंभ हुआ हो पास्ट में, उसकी बात मतलब चर्चा होगी वो। तो ऐसे सेंटेंस और भी हम बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो कुछ अपने एंड से भी आप फ्रेम कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।